खुश आमदेद। और कोशिश हमारी ये होती है कि शान रमज़ान में आप लोग हिस्सा होते हैं, शान रमज़ान में आप लोग हिस्सा होते हैं। और शान रमज़ान ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी आजिज़ी से बात कह रहे हैं कि इसकी जो व्यूअरशिप का दायरा है वो पाकिस्तान तक हरगिज़ भी महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी ट्रांसमिशन देखते हैं। हमें बात कोई फ़ख्र या गुरूर से नहीं बता रहे, बहुत ही हम्बली ये बात कहते हैं। और हमारी ये भी कोशिश होती है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो कि वैसे भी हर हवाले से बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा करते हैं, पाकिस्तान के वो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी में हर एतबार से अच्छा किरदार अदा करते हैं, वो हमारी ट्रांसमिशन में भी व्यूअरशिप के हवाले से भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि उनकी पार्टिसिपेशन भी हो। इसी मकसद के तहत ये स्काइप का सेगमेंट हमारे शान सहर में होता है, ताकि स्काइप के जरिए हम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी से बात करें। आज के हमारे मेहमान जुनैद भाई सऊदी अरब से मुझे बताया गया कि हमारे साथ वाया स्काइप कनेक्शन मौजूद है। अच्छा। मुकद्दस सरजमीन से। जरा देखते हैं कौन है, सऊदी अरब के किस शहर से हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम। सर नाम बताइएगा अपना और सऊदी अरब के किस शहर से आप? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और ये मेरी वाइफ है आयशा इकबाल और हम रियाद सऊदी अरब से हैं। रियाद सऊदी अरब से, माशाल्लाह। कैपिटल से, वहाँ के कैपिटल से। जी जी। अच्छा, इस वक्त यहाँ पर बज रहे हैं तकरीबन 3:05 पाकिस्तान में, और वहाँ क्या वक्त हो रहा होगा सऊदी अरब में? 1:05 हाँ, ज्यादा। 1:05। अच्छा, यहाँ कराची में तो ख़ास तौर पे गर्मी ने इस वक्त बड़ा ही एक बुरा हाल किया हुआ है। कराची के बारे में वैसे भी कहते हैं दो मौसम होते हैं, या गर्मी या शदीद गर्मी, ये दो ही मौसम होते हैं। सर्दी बराए नाम ही आती है। तो वहाँ क्या पोजीशन है सऊदी अरब में गर्मी की? क्या टेम्परेचर? गर्मी तो बहुत है, लेकिन जब हम घर आ जाते हैं तो बिजली, पानी, अल्हम्दुलिल्लाह एसी वगैरह सब कुछ है, तो इसलिए यहाँ इतनी हमें महसूस नहीं होती। के इलेक्ट्रिक नाम का कोई इदारा वहाँ पे नहीं है ना? जी मैं कह रहा हूँ के एसी या के इलेक्ट्रिक नाम का कोई इदारा नहीं है ना वहाँ पे सऊदी अरब में? नहीं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से जो है ना किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, ना कोई ज्यादा इलेक्ट्रिक वाले को परेशान करते हैं, ना पानी बिजली। इस साल उम्रे पे जाना हुआ आपका? जी, इस साल उम्रे पे आपका जाना हुआ? जी जी, हम 2 हफ्ते पहले उम्रे से होकर आए। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। काफी बन गया होगा हरम तो अंदर से? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जाते ही रहते हैं, हम मदीना मक्का तकरीबन साल में 3-4 बार तो हो जाते हैं। वाह 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 वाह। वो अंदर से हरम बन गया है काफी? हाँ, हरम काफी जो है ना तामीर हो रहा है अंदर से, तो उसकी वजह से काफी रश भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वो तैयार हो जाएगा तो काफी खूबसूरत लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी खुशकिस्मती, आप वहाँ जमजम पीते हैं, आपको काबा देखने को मिलता है। हाँ, फिर वहाँ से आप मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन खुशनसीबों से मैं हूँ कि जो आज से 40 साल पहले सऊदी अरब आए और डायरेक्ट मक्का आए। अच्छा। 1976 में आया और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमने उम्रा किया कि जब तवाफ करते हुए वो मुश्किल जो है 20 से 25 आदमी होंगे, जिस वक्त मैंने फजर से पहले तवाफ किया। माशाल्लाह। मदीने भी जाना होता होगा? जी जी जी, मदीना में भी हम उस वक्त गए जब के बहुत खूबसूरत होता था, छोटा सा मदीना होता था, मदीना की गलियां होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये शर्फ हासिल है अल्लाह ताला की तरफ से कि मैंने बहुत सुकून से उम्रे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत। वाह, सरकार को जाके सलाम करने का मौका मिलता होगा? जी जी जी, हम इंशाल्लाह जाने वाले हैं 2-4 दिन में मदीना। माशाल्लाह। तो हम ये करते हैं कि पहले मक्का चले जाते हैं, उसके बाद वापस रियाद आ जाते हैं, फिर सुकून से मदीना जाते हैं। वाह वाह भाई, हम तो ये भी गुजारिश करेंगे कि आप माशाल्लाह इतने खुशकिस्मत हैं, आपको बारहा सरकार के रोज़े की ज़ियारत नसीब होती है, आप काबे की रौनक और काबे का मंजर देखते हैं। तो मेरी एक आजिज़ाना दरख्वास्त है अपनी पूरी टीम की तरफ से कि हम लोगों के लिए भी, सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम रमज़ान में हम बस सुबह शाम सुबह रात लगे हुए होते हैं, सारे हमारे कैमरामैन, प्रोड्यूसर्स, हर कोई हमारे लिए एक तो बहुत, आप प्लीज़ अगर मुमकिन हो तो दुआ कीजिएगा, और वतन अजीज के अमन इस्तेहकाम के लिए भी बहुत, और हम खासकर पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएं करते हैं। माशाल्लाह, हमें बड़ी ज़रूरत है। ज़रूर दुआ करिए। पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। ये वो सरजमीन है जो अल्लाह के नाम पर बनी है, और मदीना मुनव्वरा के बाद ये दूसरा मुल्क है, इलाका है जो इस्लाम के नाम पर बना है।
ये तो आप इसके लिए दुआ भी फरमाइए। इसका इस्तेहकाम दरअसल सारे के सारे आलम इस्लाम का इस्तेहकाम है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। तो जनाब बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया, और हमें आप जरूर जरूर प्लीज वहां पर दुआओं में बहुत याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक आध बात करना चाहूंगा। जी जी फरमाइए। हमारे मतों के लिए भी। हेलो जी जी फरमाइएगा। मैं हमारे मतों से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरह सऊदी अरब में रमजानों के अंदर खास तौर से जो है जितने भी कारोबारी हजरात हैं वो अपनी चीजों की कीमतें बहुत गिरा देते हैं और इतनी सहूलतें लोगों को मैसर करते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पर जो है मस्जिद के अंदर हर तबका हर मसलक के जो है लोग एक जगह आके नमाज पढ़ते हैं, एक ही टाइम होता है। तो हमारी ये दुआ है कि हमारे मुल्क में भी इस तरह का कोई निजाम हो जाए। ये रमजानों में खासकर महंगाई हमारे जो कारोबारी हजरात है वो कम करते हैं। होगा, आप फिक्र ना करें, ऐसा होगा नमाज अदा करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज्यादा बेहतर हो जाएगा जनाब बहुत नवाजिश, होगा, बहुत शुक्रिया। ऐसा होगा। बल्कि वसीम मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां पर इंतहा पसंदों की अब कोई जगह नहीं है, चाहे वो किसी भी कारी मसलक से ज़रब क्यों ना हो। लगना शुरू हो गई है। किसी भी मसलक, जुबान से, इलाके से, पार्टी से हो, पाकिस्तान में उनकी कोई जगह नहीं है। और पाकिस्तान में अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर ये जाग आ गई है, वो इस बात को रियलाइज करते हैं कि ये लोग हमें एक्सप्लॉइट करते रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनकी हमारे माशरे में कोई जगह नहीं है। जनाब इंशाल्लाह ऐसा ही होगा और वाकई ऐसा होने की एक बड़ी कवी उम्मीद पैदा हो गई है। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जनाब अली, हमारा ये सेगमेंट है शान इल्म, और सहरी का जो सेगमेंट होता है शान इल्म का, उसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ तलबा और तालबात हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज यूँ करते हैं कि ज़रा आप अपना तारुफ करवाइए खुद। फैज़ान और यमुना साहिबा हमारे साथ हैं, और आप लोग किस इदारे से हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। कराची यूनिवर्सिटी से। आप अपना तारुफ कराइएगा और बताइएगा किस यूनिवर्सिटी से हैं? सनिया मुसानी। रबिया मुसानी। कहाँ से? पाबानीज कॉलेज। पाबानीज कॉलेज से। और आप जनाब? गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन नाज़माबाद। ये आपका नाम है, और आप किस कॉलेज से हैं? गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन नाज़माबाद। नाम असीम। बहुत शुक्रिया जी। और आपका नाम? कौन सा कॉलेज है आपका नाम? अली सरमद, सेम कॉलेज से। सेम कॉलेज? ये कौन सा कॉलेज है? सेम कॉलेज कराची के किस इलाके में वाक़ है? नाज़माबाद। नाज़माबाद। सेम कॉलेज के नाम से है? जी। अच्छा, सेम कॉलेज। सेम कॉलेज वाले आ गए जनाब। तो अच्छा भाई, यही पार्टी जीतेगी मुझे लगता है। अच्छा, ये सेम कॉलेज वाली। अच्छा देख लेते हैं जनाब। मैं कहता हूँ कि ये पार्टी जीतेगी। कौन सी, लेफ्ट वाली? हाँ, अब बीच वाली पार्टी का तुमने क्विज से पहले ही मोरल डाउन कर दिया ये है। सबसे उस तरफ वाली? जी जी। ये तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, नहीं तो ये जो बीच में जो टीम खड़ी है ये इसका तो, क्या ये तो कसूर है? एग्री नहीं करेंगे एक दूसरे से। ये अच्छा। बीच, ये दोनों साइड वाले हाँ, ये साइड वाले दोनों मुझे लगता है जीतेंगे। तो इस साइड वाले तो ठीक है, लेकिन आप क्यों इनकी साइड ले रहे हैं ये बताएं। अच्छा जी, 3 राउंड्स हैं। पहले राउंड में जनाब हमारे पास है 9 सवालात, 3-3-3। इसका बजर वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है। सही सवाल पर, सही जवाब पर 10 नंबर हैं, और गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगाज कर रहा हूं आपसे। माइक में बोलिएगा और जरा सा लाउड एंड क्लियर बोलिएगा। जनाब, कू बकू फैल गई, मैं क्यों माइक पकड़ रहा हूं, मेरा तो माइक लगा हुआ है, क्या हो गया मुझे। कू बकू फैल गई बात शनासाई की। शेर मुकम्मल कीजिए यार, इस पर तो हमारा स्टाफ कह रहा है वाह वाह, इतना आसान सा शेर है। कू बकू फैल गई बात शनासाई की। कोई आपका ताल्लुक नहीं है शेर से? आप मुकम्मल इजहार ला ताल्लुक ही करते हैं इस शेर से? बिल्कुल। आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया ये शेर? आपने कभी नहीं सुना जिंदगी में शेर? नहीं, इससे पहले कभी। आपने सुने? आपने सुने?
सुना वो आपका पार्टनर हाँ कह रहा है, बताएं सुनाएं। कुबा को फैल गई बात शनाए सही की, उसने खुशबू की तरह मेरी पसीराई। उसने खुशबू की तरह बोला था मैंने आपको मेरी सर। पजीराई की। अब पीर मान ले हमें, मैंने आपको बोला था ये पार्टी तेज है। अभी देखते हैं, अभी तो क्विज शुरू हुआ है जनाब। खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर साहिबा का ये शेर है। आपका जवाब हो गया गलत, बल्कि आपने जवाब दिया ही नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको नंबर्स मिलेंगे। ये सवाल जिनसे है उन्हीं के लिए नंबर्स हैं। सिम, मोबाइल सिम 3 अल्फाज का मजमुआ है, SIM। S से क्या आता है, I से क्या आता है, M से क्या आता है? सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। थोड़ा सा ऊंचा बोलना है यार। सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। सिंगल इनलाइन मेमोरी, यार सिंगल S हो गया। फिर क्या बताया आपने? इन सिंगल इंटरचेंज मेमोरी मॉड्यूल। इंटरचेंज आई, M से मेमोरी, फिर M से मॉडल। नहीं जनाब, ये जवाब हो गया गलत। ये है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये तो अपने को भी नहीं पता था यार। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है सिम। पाकिस्तान का कौमी तराना, अगर एक स्टैंडर्ड कौमी तराना जो है उसको बजाने में कितना वक्त लगता है? पढ़ने 4 में मिनट। कितना? 4 मिनट। 4 मिनट? कितने को 4 दफा पढ़ना है उसको? सुनाए जरा पाकिस्तान का कौमी तराना। पाक सर जमीन शादबा, टाइम नोट करें। ईश्वरे हसीन शादबा, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा यार। तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाद। अब अंदाजा होगा कितनी देर लगेगी। मेरी टीम वाले घबरा गए कि मैं पूरा तराना, यहाँ तो असेंबली का माहौल बनने लगा था। भाई एक कौमी तराना अगर आइडियली पढ़ा जाए तो उसमें लगते हैं 1 मिनट 20 सेकंड, यानी कि 80 सेकंड। तो आप पहले राउंड के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं, लेकिन फिर भी बाजी रुकैया बहुत खुश हैं। क्यों इतनी खुशी किस बात की है? माइक ले दे रात में। बाजी रुकैया को किस बात की खुशी है? It's Yamna. नहीं मुझे से नहीं मतलब मुझे जिसका नाम नहीं पता था उनको क्या रुकैया मतलब कहते उसको फेल करा के हैं। खुश तो हो? बाजी यमुना क्यों खुश है इतना बताएं जरा। वो लगता है मुझे वो उसको फेल करा के खुश है। नहीं मैं 1 मिनट बोलने वाली थी, बट देन ऑब्वियसली हम हार जाते क्योंकि 20 सेकंड ज्यादा था वो, तो ऑब्वियस। कोई बात नहीं। चलो कोई बात। जनाब अली, आपसे पूछते हैं अगले 3 सवालात। हजरत नूह ने खुश्की का पता लगाने के लिए किस परिंदे को भेजा था? पहले किस परिंदे दिखाना? हाँ, जवाब इस तरह दिखाओ। कर लें। जवाब दिखाओ। ठीक है ना? नहीं, आप कहें तो चेंज कर दें सवाल। सलाम को किस परिंदे ने यह बताया कि खुश्की सामने है? हाँ, इस तरह करना है। चलें, कोई ना बोले। नहीं किस परिंदे ने बताया कि आप खुश्की ही। करीब है? इतनी तवील मुशावरत। चले नहीं, आप बता दें जुनैद जमशेद साहब इसका जवाब। कबूतर ने बताया। ठीक है? कबूतर ने बताया। वो अपनी चोंच के अंदर जैतून की शाख लेकर आया। इससे पहले आपने सबसे पहले कव्वे को भेजा था। लेकिन वो उधर- इत्तिला जो दी थी वो कबूतर ने दी थी। इत्तला कबूतर। और बाजी राबिया ने इस बात पे खफगी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मैं यही कह रही थी। तो आपने क्यों नहीं कहा? बताएं मुझे क्यों? I was not sure about that. तो इवन इफ यू आर कह नॉट ही श्योर देती, अबाउट, कह ही जवाब दे देती। मैंने तो बताया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कह देती। आपका क्या जा रहा था? लेकिन चलें जनाब, खैर है। पाकिस्तान में बहुत आसान सवाल, कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं? नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन पाकिस्तान, ओनली नंबर। हाय हाय। 4। जवाब गलत है, 5। चूंकि सिंध हाई कोर्ट अब है। बाजी रबिया फिर कह रही है कि आपने ये भी बताया था। बाजी रबिया की ऐसी आदत है। बाजी रबिया की आदत है। बाजी रबिया आपकी दोस्त हैं? बहन है। बहन, बाकी बाजी हैं। जी हाँ। तो ये पहले हमेशा गड़वा देती हैं और फिर डांटती जी हैं, हाँ। है ना? बाजी रबिया, मैं आपको 10 सेकंड में पहचानूंगा। आपने एक्सप्रेशन ये क्यों दिया कि आपको आता था जवाब? मुझे आता नहीं था, बट यहाँ भी मैं कंफ्यूज हो गई थी। यहां पे कंफ्यूज हो गई। तो पहले सवाल के बारे में वो श्योर नहीं थी और दूसरे में कंफ्यूज हो गई। तीसरे में बाजी रबिया का रिएक्शन देखते हैं जनाब। पाकिस्तान के उस शहर का नाम बताइए जो तूफान नूह के वक्त भी आबाद था। अजीब। हाँ हाँ जी। इस्लामाबाद। बाजी रबिया और बाजी सनिया, इतनी देर में हम एक नया शहर आबाद कर चुके होते, यकीन मानो। हिंट देते। हिंट दे दें, वो पाकिस्तान का शहर था। एक और हिंट दूं, वो तूफान नूह के वक्त आबाद था। उस शहर की शनाख्त है एक खास हवाले से, एक खास इस्लामी हवाले से।
बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं पड़ती वहां पर? है जी? बहुत ज्यादा चलो ये हिंट दे दी, बहुत हाँ। गर्मी पड़ती है उधर। चलो, इन जमामुल हक में शहर के हैं। हाँ? मुल्तान, मुल्तान। मुल्तान जवाब ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। जनाब, कैसे अंदाजा लगा मुल्तान? बाजी रबिया। बाजी रबिया, देखा आपने? आज से मैंने 2 सवाल किए, राइट? तीन हो गए आपसे सवाल। हाँ, ओके। तो बाजी रबिया की टीम ने हासिल किए हैं 10 नंबर्स दूसरे राउंड के इख्तिताम पर। तीसरा राउंड है भाई अली और भाई वसीम से। अच्छा भाई, खुशबू की शायरा किसे कहते हैं? परवीन शाकिर। ठीक है, उनकी कब्र कहाँ है? ये सवाल है। ओ नहीं, 10 नंबर दे दिए उसने, इतनी जल्दी क्या है भाई? उनकी कब्र कहाँ है, ये सवाल है असल। मुझे भी कोई हिंट दे दें। इनकी भी कोई हिंट दे दें? पाकिस्तान में है, और थोड़ा सा पाकिस्तान के एक शहर में। शहर का नाम भी पता नहीं होता। शहर का नाम भी बता दें? आजकल वहाँ के शहरी मियां नवाज शरीफ साहब से बड़े खुश हैं। पिंडी, रावलपिंडी। नहीं, वो गलत हो गया। इस्लामाबाद। हम आह भी करते हैं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। शेर मुकम्मल करें। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वाह, वेरी नाइस। ये और तो आखिरी आपने- सवाल। ये तो लगता है आपने मेरे मुतालिक हाँ, हस्बे हाल है, लेकिन इस पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। कुरान में सबसे ज्यादा कौन सा हर्फ इस्तेमाल किया गया? अजीब। जनाब, आखिरी सवाल पहले राउंड का। कुरान पाक में सबसे ज्यादा कौन सा हर्फ इस्तेमाल किया गया? बताइए। अलिफ। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा हर्फ अलिफ का इस्तेमाल आया है। जवाब आपका बिल्कुल ठीक हो गया। वाह वाह, जबरदस्त। तो जनाब, पहले राउंड के इख्तिताम पर भाई फैजान की टीम का कोई नंबर नहीं है, भाई रबिया की टीम के 10 नंबर हैं और भाई अली की टीम के हैं 20 नंबर। 0, 10, 20। दूसरा राउंड करते हैं क्विकली स्टार्ट। आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यू फैजान साहब। या तो आप जनरल नॉलेज सेलेक्ट कीजिए, या स्पोर्ट्स, या इस्लामी नौयत के सवालात, या पाकिस्तान हिस्ट्री के। आप जो भी सेलेक्ट करेंगे, मैं 3 सवालात करूंगा। जनाब फैजान साहब, आप ये सोचने में इतना टाइम लगा रहे हैं तो जवाब सोचने में कितना टाइम लगाएंगे भाई? अब किसी चीज के बारे में तो कुछ ना कुछ तो आता होगा। स्पोर्ट्स। लो, वो तो 7 वाली तो गई काम से। खेल खेल खेल, ठीक है जनाब। LBW किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? Leg before wicket. लेग बिफोर विकेट, बिल्कुल ठीक, गुड। TKO बॉक्सिंग की एक इस्तिलाह है, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। TKO। Total knockout. जवाब गलत हो गया है। दोबारा दे, जल्दी से सोच 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 सोच। 2 लफ्ज सही है, पहला गलत है। The knockout. अबे द गलत। नॉकआउट। टेक्निकल नॉकआउट, जवाब गलत है। क्योंकि इतनी हिंट भी दे दी और उसके बाद भी। एशियन गेम्स 2010 में किस मुल्क ने हॉकी में गोल्ड मेडल हासिल किया था? Pakistan. पाकिस्तान ने हासिल किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पोजीशन आपकी बेहतर हो गई। 3 में से 2 सवालों के जवाब दिए। बाजी यमुना खुशी से फूले नहीं समारी और बाजी यमुना को अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा। जनाब अली, बाजी रबिया, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज, स्पोर्ट्स या पाकिस्तान हिस्ट्री? पाकिस्तान हिस्ट्री। पाकिस्तान हिस्ट्री। मुश्किल। अच्छा जनाब, पाकिस्तान का कौमी जानवर बताएं। माखोर। मारखोर, बिल्कुल ठीक, वेरी नाइस। कौन सा सर? मारखोर, यस। बर्रे सगीर में जंग आजादी की जंग कब लड़ी गई? वक्त हमारे पास 1857। 1857, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। और मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर हमला किया तो उस वक्त सिंध का हुक्मरान कौन था? ओको मरी का राजा नहीं था। दाहिर नाम है। दाहिर। ओको जवाब आपका गलत है। उस वक्त सिंध के हुक्मरान थे कायम अली शाह साहब। वो उस वक्त भी वही थे, बताया। मरी का कोई राजा था, याद है मरी का राजा? नहीं, इन्होंने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। दाहिर, राजा दाहिर। राजा। लेकिन आप कायम अली शाह भी कह दीजिए, जवाब सही मान लेते। वो उस वक्त से हैं, वो मुस्तकिल वजीर आला है सिंध के कायम अली शाह। वो फिरौन के जमाने में भी थे। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। आखिरी सेगमेंट जी मेरे भाई, जनरल नॉलेज, खेल, पाकिस्तान स्टडीज या इस्लामिक स्टडीज? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, ऑलराइट। नहजुल बलागा किन खलीफा राशिद के खुतबात का मजमुआ है? ऐसा ना कर यार, ऐसा ना कर। बहुत आसान सवाल आ गया है।
बाजी यमुना अनकरीब खुशी से छलांग मार देंगी अगर आपने जवाब ना दिया तो। सवाल रिपीट कर दें। नहजुल बलागा किस खलीफा राशिद का के खुतबात का मजमुआ है जनाब? हज़रत उमर फारूक। ओफ, गलत हो गया जवाब, हजरत अली। बहुत आसान सवाल था। 28 मई को हर साल पाकिस्तान में कौन सा दिन मनाया जाता है? यौम तकबीर। यौम तकबीर। क्या हुआ था यौम तकबीर में? एटमी धमाके किए थे। एटमी धमाके किए थे। जावा नामी जजीरा किस मुल्क में वाक़ है? बताइए। आखिरी सवाल इस राउंड का। अगले राउंड की तैयारी करें सारे। बाजी यमुना तैयारी करें, जरा कुछ फ्रेश अप हो जाए। हाँ जी चलो ये है, इंडोनेशिया। ये फार ईस्ट में है, फार ईस्ट में, फार ईस्ट की तरफ है, हाँ। जिधर मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया फिलीपींस। मैंने इंडोनेशिया बिल्कुल ठीक। इन्होंने आपकी हिंट से पहले बता दिया था वैसे ही। जनाब आली, सिचुएशन इंटरेस्टिंग है। 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर। आपसे मैं कर रहा हूं आगाज। आखिरी राउंड का रैपिड फायर राउंड है। 1 मिनट तक हम सवालात करते रहेंगे। सही सवाल पे 10 नंबर, गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको एक भाइयों वाला मशवरा है कि वक्त जाया ना कीजिएगा, या तुक्का मार दीजिएगा या आगे बढ़ जाइएगा। पास जब तक आप नहीं कहेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। शेर शाह सूरी का असल नाम क्या था? पास। फरीद खान। मशरिकी बंगाल के पहले मुसलमान गवर्नर कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। गलत। फिरोज खान नून। किस मुल्क के परचम पर कलमा तैयबा तहरीर है? सऊदी अरब। बिल्कुल ठीक। कौन से मुस्लिम साइंसदान हजरत इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे जनाब? अब्दुल सलाम। गलत। जाबिर बिन हयान। मस्जिद कुर्तबा किस मुल्क में वाक़ है? अरे यूरोपियन कंट्री है भाई। नहीं आता, पास पास, कहने। पास। स्पेन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुदरती झील कौन सी है? पास। मंछर झील। गलत। अनारकली का मकबरा पाकिस्तान के किस शहर में है? जिंदा दिलाने, असद खुदकुशी की तैयारी करो। जिंदा दिलाने। लाहौर। यार ये क्या बात माफ है कर यार। दो यार, लाहौर। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत चिटागोंग तरस किस आया। इस्लामी मुल्क की बंदरगाह है? रिपीट करें। चिटागोंग किस इस्लामी मुल्क की बंदरगाह है? जवाब का टाइम खत्म हो गया। अब ये जनाब आली, शुक्र कर लो एक उसको मैंने थोड़ी सी hint हाँ डाली। ठीक है चलें। 40 नंबर। नहीं आप आपके हो गए कुल मिला के 60 नंबर। आपके 40 हैं, आपके 20 हैं। आपसे आगाज कर रहा हूं बाजी यमुना, टाइम आपका शुरू होता है अब। बताइए चिटागोंग किस इस्लामी मुल्क की बंदरगाह है? बांग्लादेश। बिल्कुल ठीक। मशहूर तसनीफ आब हयात के मुसन्निफ कौन है? परवीन शाकिर। गलत। मोहम्मद हुसैन आजाद। दुनिया में मुसलमानों की आबादी वाला सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? इंडोनेशिया। बिल्कुल ठीक। सार्क सेक्रेटेरिएट किस शहर में है? मराकश। गलत। खटमंडू। कदीम जमाने में किस मुल्क के बादशाह फिरौन कहलाते थे? कैन यू रिपीट? पास पास। मिस्र। म्यांमार किस मुल्क का मौजूदा नाम है? आर से आता है, क्या नाम है? रोहिंग्या। बर्मा। गलत। मैं भी पाकिस्तान हूं, तू भी पाकिस्तान है। इस कौमी लगमे का खालिक कौन है? मोहम्मद अली शेखी। गलत। सहबा अख्तर। उन्होंने गाया था। रहमान बाबा किस जबान के शायर थे? पश्तो। बहुत ठीक, शुक्रिया। मुसद्दसे मद्दो जजरे इस्लाम किस शायर ने लिखी? आज पढ़ी इन्होंने। सर सैयद अहमद खान। गलत। अल्ताफ हुसैन हाली। फ्यूजियामा नामी पहाड़ किस मुल्क में है? पास। जापान। वो नाम से ही समझ लेते फ्यूजियामा। फ्यूजियामा या चाइना या जापान। ये तो मिस्र में थोड़ी होना था। देखो जिंग पिंग यांग टाइप की कोई भी चीज हो तो वो चाइना होती है, और या मा शाह का कुछ भी हो तो जापान होता है। बाजी यमुना, ये आगे की जिंदगी के लिए आपकी एडवाइस है। आप इस पे अमल करें, जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे आप। ऐसे हंसती रहेंगी आप। हंसना आपने वैसे भी है। 50 नंबर, 60 नंबर और 40 नंबर। तो बाजी यमुना, आपकी तो हो गई गेम खराब, आई एम सॉरी, लेकिन आपकी जो मुस्तकिल एक्सप्रेशन है इस पर मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूं और बाकायदा आके करूंगा अगर वक्त ने इजाजत दी। भाई साहब और असद ने तालियां बजवा दी हैं। 60 नंबर हैं आपके, 40 हैं आपके, यानी कि अगर आपने 3 सवाल के जवाब दे दिए तो आप 1 एप्पल का पीसी और क्यू मोबाइल का टैबलेट जीत लेंगे और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे, यानी कि क्यू मोबाइल की कार के लिए। नेटो किन अल्फाज का मुखफ़्फ़ है? पास। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों खेलों में क्या कदरें मुश्तरक है? पास। तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। कौमी तराने में लफ्ज पाकिस्तान कितनी बार आया? 1 मरतबा। बिल्कुल ठीक। वो कौन सा खेल है जिसमें मोहम्मद यूसुफ ने आलमी एजाज जीता था? धड़कनें तेज हो रही है ना इनकी दिल की। क्रिकेट। गलत। स्नूकर। शिकवा। जवाब शिकवा किसने लिखा? अल्लामा इकबाल। बिल्कुल ठीक। ड्रॉ हो गया मैच। कायदे आजम की सबसे छोटी हमशीरा कौन थी? पास।
मोहतरमा फातिमा जना, जना क्या फातिह उंदलस किसे कहा जाता है? पास। तारिक बिन जियाद, हजरत जकरिया और हजरत याहया का आपस में क्या रिश्ता था? भाई। गलत। बाप बेटे का। मैदान अरफात किस पहाड़ के दामन में वाक़ है? ओहद। जबल रहमत गलत। सिख मजहब के बानी कौन थे? बाबा गुरुनानक। जवाब ठीक हो गया। हाय 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 हाय। इनके चेहरे पर तासुरात आए थे खुशी के, और जब 3 सेकंड रह गए तो इन्हें तकरीबन यकीन हो गया कि ये जीत गई हैं, लेकिन ये गेम है, इसका कुछ नहीं किया जाता। आखिरी सेकंड में इन्होंने सही जवाब देकर आज के मुकाबले के ये विनर हो गए हैं। विनर के लिए है 1 एप्पल का पीसी और क्यू मोबाइल का टैबलेट। वॉलंटियर जरा प्लीज पहुंचा दीजिए। रनर्स अप के लिए यानी कि बाजी यमुना के लिए है क्यू मोबाइल और ब्रिज पावर और करशी और हाई स्पीड के गिफ्ट हैम्पर्स, और साथ में शुक्रगुजार है एजुकेशनल पार्टनर है हमारा कैशबिट। और 27 रमजानुल मुबारक को होगा जनाब फाइनल मुकाबला, जिसमें अगर आप जीत गए तो आप क्यू मोबाइल की कार भी जीत सकते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। बाजी यमुना, जिंदगी का एक सबक मैंने आज सीख लिया है कि इंसान हारे, थोड़े से मार्जिन से हारे, शदीद हारे या मुस्तकिल हारे, लेकिन हर वक्त इंसान को हंसते रहना चाहिए। इतना हंसते रहना चाहिए कि मुंह से अल्फाज ना निकले। आप आखिरी दफा, मैं नहीं पूछूंगा कब रोई थी, कब हंसना बंद किया था आपने, नहीं याद। और ये कितने सेकंड्स के लिए हुआ था? नो। बाजी यमुना सोती भी इस तरह होंगी हंसते हुए, मुझे यकीन है। बाजी यमुना सेल्फीज बनाते हुए कोई अलग एक्सप्रेशन इनको नहीं बनाना पड़ता, इसलिए कि इनका एक्सप्रेशन 24 घंटे मुस्तकिल सेल्फी वाला है। तो जनाब हमारे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।